तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ें करेंगे। हम पहले तो स्टोर करेंगे किसी भी वेरिएबल को, कैसे हम कैलकुलेटर के किसी भी वेरिएबल को हम स्टोर कर सकते हैं कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेटर में। और उसके बाद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस इक्वेशंस जैसे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेरिएबल स्टोर करने के लिए। जैसा आपने देखा होगा, ये रेड कलर से ABCDEFXYM ये दिखे लिखे हुए हैं, ये वेरिएबल्स हैं। इनको एक्सेस करने का तरीका है अल्फ़ा। तो अगर आप सपोज दैट कि आपके पास, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो पुराने वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स में कुछ मेमोरीज, ये वेरिएबल्स जो है वो कुछ मेमोरीज अलॉटेड है इस कैलकुलेटर में। तो आप उस मेमोरीज को पहले क्लियर करोगे। तो उसको क्लियर करने के लिए, जैसे आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया, शिफ्ट आप क्लिक करोगे और उसके बाद 9। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 मेमोरीज, तो आप मेमोरी पे क्लिक करोगे और इक्वल्स टू दबाओगे। तो अभी आपका सारे वेरिएबल्स की मेमोरी क्लियर हो चुकी है। तो अब जैसे आपको किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल 8 को आपको स्टोर करना है ए में। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप 8 दबाओगे। 8 के बाद आप ये शिफ्ट दबा के, और आप यहाँ देख सकते हो ये आर सी एल के ऊपर STO लिखा हुआ है। तो RCL आप क्लिक करोगे तो ऊपर देखोगे आप STO आ चुका है। तो STO के बाद आप ये जो वेरिएबल है, किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, जैसे आप ए में स्टोर करना चाहते हैं तो ए के लिए आप डायरेक्ट ए दबा सकते हैं। यहाँ पे आपको अल्फ़ा दबाने की ज़रूरत नहीं, अल्फ़ा से हम डायरेक्ट वेरिएबल लेते हैं। लेकिन अभी आप ये 8 एरो ए से पता चलता है कि 8 जो है वो ए में स्टोर हो चुका है। तो आप फिर से AC दबाइए और आप एक बार वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए अल्फ़ा और ए करके देख सकते हैं। तो ए करने के बाद अगर आप इक्वल्स टू दबाते हैं तो आपको दिखेगा 8। तो ए की वैल्यू में 8 स्टोर हो चुका है। तो अब आप ए को एज ए 8 यूज कर सकते हैं। इसका हम कैसे यूज करेंगे वो आपको आगे की वीडियोज में न्यूमेरिकल एनालिसिस में पता चलेगा। तो हम आपको कुछ और यूज करके दिखाते हैं। जैसे आपको 8 टाइम्स ऑफ ए, अगर आपको 8 टाइम्स ऑफ ए, सॉरी, आपको सपोज दैट 8 टाइम्स ऑफ ए लिखना है और प्लस उसमें कुछ 4 ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं 8 8 ज़ा 64 एंड 4 दैट इज 68। तो आपको आंसर 68 मिलना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 68 आंसर मिल रहा है। अब अगर आप इसको फिर से क्लियर करना चाहते हो, इसको आप क्लियर करने के लिए फिर से आप शिफ्ट दबाओ और 9 पे जाओ और फिर अगेन मेमोरी जो है वो सारी मेमोरीज क्लियर कर दो। तो अभी आप अगर ए, फिर से आप ए की वैल्यू चेक करना चाहते हो तो ए की वैल्यू इस टाइम 0 आएगी। जो आपने वैल्यू स्टोर की थी वो स्टोर वैल्यू नहीं रही है। इसी तरह आप मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हो, जो कि आपको आगे की वीडियोज़ में मिलेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आइए हम पहले कैलकुलेटर को रीसेट कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने स्क्रीन पे कि जो इक्वेशन है वो है x + y + z = 2, 6x - 4y + 5z = 31 एंड 5x + 2y + 2z = 13। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ मॉड पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे देखोगे कि 5 जो है वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। और हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि ये फॉर्मेट कौन सा है। तो AX हम सेकंड वाला यूज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है। तो AX + BY + CZ = D। तो इस फॉर्मेट में आप अपने इक्वेशन को लिख लोगे। उसके बाद आप टू दबाओगे क्योंकि हम सेकंड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद आप A, B और C की वैल्यूज़ पुट करोगे। यहाँ पे आपको केयरफुल होना है कि D जो है वो वैल्यू इक्वल्स टू के बाद वाली है। तो आप यहाँ इक्वेशन की वैल्यू पुट करोगे। पहले 1 पुट किया तो इक्वल्स टू दबाया, हर एक वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल्स टू दबाना है। और ये हॉरिजेंटली चलता है तो 1, फिर 1 पुट किया इक्वल्स टू दबाया, फिर 1 पुट किया इक्वल्स टू दबाया। अब D की वैल्यू जो है वो राइट साइड ऑफ इक्वेशन है वो 2 है और 2 को पुट किया इक्वल्स टू दबाया, और फिर से 6 को पुट किया इक्वल्स टू दबाया, और फिर -4 पुट करना है तो -4 आप लिखेंगे और फिर इक्वल्स टू दबाएंगे। और फिर उसके बाद 5 है, आप देखें 5 लिखो और इक्वल्स टू दबाओ, और फिर D की वैल्यू आपने देखा 31 है, तो 31 आपने पुट किया। अब उसके बाद आप देख रहे हो नेक्स्ट इक्वेशन 5 है, तो 5 इक्वल्स टू
और फिर 2 है तो 2 इक्वल्स टू, और फिर 2 है तो 2 इक्वल्स टू, और फाइनली 13, डी की वैल्यू 13 है तो 13 इक्वल्स टू। तो जैसे ही आप इसको सारे वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स के आपने पुट कर दिए हैं, फिर उसके बाद आप इक्वल्स टू दबाओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर नज़र आएगा। एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, वाई की वैल्यू -2 आ रही है, और जेड की वैल्यू 1 आ रही है। सो इस तरीके से आप जब ये सारा सॉल्व कर लेते हो, इसको नोट कर सकते हो, तो आप AC दबाते हो। फिर आपको बैक कैसे जाना है, बैक जाने के लिए फिर से आप यहाँ सेटअप पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये 1 जो COMP लिखा हुआ है कंप्लीट मोड पे, आपको वापस जाना है। तो यहाँ पे आप फिर से अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ चुके हो। तो इसी तरीके से जैसे आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप फिर से सेटअप पे जाएं, 5 इक्वेशन पे जाएं, और फिर वहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 वाली वैल्यू आप क्लिक कर सकते हो, जो कि क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे आप देखो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C राइट हैंड साइड पे 0 है, तो ऐसे आप अपने इक्वेशन को लिखें और फिर A और B और C की वैल्यू रखें, सब जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। A और B और C की वैल्यू जो दी हुई है वो है 1, A की वैल्यू 1 है, और फिर B की वैल्यू 9 है, और C की वैल्यू -12 है। ओके, सो A, B और C की वैल्यू आपने देखी, तो आपको ये जो आंसर आता है वो -9 प्लस माइनस रूट ऑफ ये। तो अगर आप ये वैल्यू चाहते हो तो आप डायरेक्टली ये नोट कर सकते हो, या फिर अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आप S डबल ये डेसिमल वाला क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ डेसिमल वैल्यू नज़र आती है। फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू जो चाहिए X2, वो भी आपको ऐसा दिख रहा है, इसको भी आप डेसिमल वैल्यू चाहिए तो ये क्लिक करो। और फिर से ये दोनों वैल्यूज़ को नोट करने के बाद आप फिर से सेटिंग वापस जाना चाहते हो तो मॉड और 1 पे क्लिक कर सकते हो, तो फिर आप वहाँ पे पहुँच गए। इसी तरीके से आपको हम एक क्यूबिक इक्वेशन का भी करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये सेटअप है, यहाँ पे फिर से आप इक्वेशन में जाओगे और आप 4 क्यूबिक इक्वेशन पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्यूबिक इक्वेशन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज़ x³ मतलब 1 इक्वल्स टू B की वैल्यू -6 है, और C की वैल्यू 11 है, और D की वैल्यू -6 है। तो आपने ये सारे इक्वेशन पुट कर दिए हैं, और आप फिर इक्वल्स टू पुट करोगे तो आपको थोड़ा वेट लगेगा, फिर उसके बाद आपको आंसर्स नजर आएंगे, जो कि x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 3 और x3 इक्वल्स टू 2। तो ये 3 रूट्स 1 2 3 इस क्यूबिक इक्वेशन के आगे हैं। तो फिर से आप इक्वल्स टू पुट करोगे, फिर से आपको बैक जाना है, तो आप देखो और किसी से नहीं जा सकते, आप सेटअप पे क्लिक करोगे और 1 क्लिक करोगे तो आप फिर से वापस जा सकते हो। सो दैट इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।